Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. सभी पुलिस स्टेशंस, पुलिस पोस्ट्स और जो हमारी पुलिस लाइंस हैं वहाँ पे बेहतर व्यवस्थाएं, चाहे वो उनकी मरम्मत की बात हो या उनमें किचन और डाइनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की बात हो या हमारे जो रेस्ट रूम्स हैं और बैरक्स हैं उनमें बेहतरी करने की बात हो, तो उस पे काफ़ी काम इस समय में हम कर पाए और वो एक ऑनगोइंग वर्क है जो अभी चल रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और बेहतर उसको किया जाएगा। इसके लिए फंड्स भी स्टेट गवर्नमेंट ने मुहैया कराए हैं और वो आगे आने वाले समय में भी और फंड्स भी इस बारे में मुहैया कराए जाएंगे। ये जैसा मैंने बताया कि जितनी भी प्राथमिकताएं थी सभी पे हमने काम किया और उसमें अलग अलग डिग्री की सफलता रही है। सफलता सभी में मिली और कुछ ऐसे काम थे जो केवल पुलिस को करने थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां बनाना है या स्वैट टीम्स बनाना, वो 100% हमने हासिल किया उसमें, क्योंकि और किसी और पर डिपेंडेंस नहीं है, तो वो सारा काम पूरा हुआ। और साइबर क्राइम्स, क्योंकि इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है और उसमें जो हमने ये जो ब्लॉकिंग रेट 70% तक की आई, जो 6 घंटे में अगर हमें रिपोर्ट हो जाए और उसमें 70% तक हम उसको रोकने में कामयाब, प्रिवेंट करने में कामयाब हो पाते हैं, ये बहुत बड़ा एक संतोष का विषय है और उस टीम को हमने बहुत मजबूत किया। जैसा मैंने आपको बताया कि कमर्शियल क्वांटिटी जिनके पास से पकड़ी जाती है, कमर्शियल की हमने क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या रखी? कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस में डिफाइंड है, वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है बाय नोटिफिकेशन और वो समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि वो अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग है, बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें जो भी उसमें उससे ज्यादा जब पकड़ी जाती है तो उसमें सजा अधिक है, मिनिमम सजा 10 साल है। तो ऐसे 618 लोग इस वर्ष में अरेस्ट हुए जो कमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स के साथ पकड़े गए। जैसे अभी आपने देखा होगा पलवल में सीएमपी जो हमारा ये केएमपी है, वहां पर 4040 क्विंटल से भी ज्यादा पॉपी हस्क के साथ ट्रक पकड़ा गया जो कि छत्तीसगढ़ की से आया था। तो वो 618 ऐसे बड़े तस्कर वो पकड़े गए हैं। हाँ, ये ट्रकों में नहीं है, 26 जी। ये अगर हम पंजाब के से कंपेयर करें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है और वल्नरेबिलिटी वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो लेकिन हाँ, हमारे यहाँ भी समस्या है और इस पर हमें सजग रहना है और इसको बीच बीच में उनमें रिकवरीज होती हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी होती हैं, इंटरमीडिएट क्वांटिटीज़ में भी होती हैं और कमर्शियल क्वांटिटीज़ में भी होती हैं अलग अलग ड्रग्स की। और लेकिन अगर कंपेयर करें, हेरोइन की अगर बात करें या कोकेन की या स्मैक की बात करें, तो वो पंजाब के मुकाबले काफ़ी कम रहती है हरियाणा में, लेकिन हमें उस पर सजग रहना है और वो हम सिर्फ आंकड़ों पे नहीं जा सकते, हमने सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड दोनों तरफ इस पे काम करना है। और हमने एक जो हमारा ग्राम प्रहरी का एक व्यवस्था हमने पिछले वर्ष शुरू की गई थी, उसको इसमें डबटेल किया है। उसमें ग्राम प्रहरियों का एक मेजर ड्यूटी वो है ड्रग पैडलर्स को आइडेंटिफाई करना और ड्रग एडिक्ट जो किसी वजह से हो गए उनको भी आइडेंटिफाई करना, ताकि उनका इलाज हम करवा पाएँ। और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं सरकारी और गैर सरकारी, इनकी मदद से, और जो स्टेट एक्शन प्लान है, आप जानते हैं कि ड्रग्स के बारे में स्टेट एक्शन प्लान है हरियाणा सरकार की, जिसमें बहुत सारे जो संबंधित महकमे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं और डी एडिक्शन का काम वो हमारे हेल्थ विभाग और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर जो चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पर उन तक उनको सजग भी करना और उन तक पहुंचाना, हमने डी एडिक्ट्स की संख्या उनको देना, मोटिवेट करके वहां तक लेके जाना, ये सारे काम हम उसमें शुरू किए गए। ये जनवरी 2023 से शुरू हुआ और इसमें करीब 6900 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी हैं जो ग्राम प्रहरी या वार्ड प्रहरी के रूप में कार्यरत हैं। और इसमें अभी हमने जो स्पोर्ट्स का एक बड़ी पहल की है, उसमें स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी या चाहे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हों या फिर हमारे होमगार्ड के जवान हों, जिनकी खेलों की बैकग्राउंड है, जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं या हैं, उन सबको भी इसी स्कीम में
एक अतिरिक्त सहायक ग्राम प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो आपने अभी बताया कि इस बारे में कोई भी अगर आपकी स्पेसिफिक जानकारी जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसी है तो आप जरूर हमसे शेयर करें। तो श्रीकांत यादव एडिशनल डीजीपी हैं अभी और हिसार रेंज के, और वो सब एसपीज और एडीजी हमारे, उनका लगातार अभियान चलता रहता है। और जो डबवाली और पुलिस जिला बना है आप जानते हैं, और सिरसा जिला, इन दोनों को हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया है कि इनको हम मैक्सिमम स्तर तक इनको नशा मुक्त करें। तो उस पे लगातार हमारा कार्य चल रहा है। ये करीब 250 हमारे गांव ऐसे हो चुके हैं। इनमें सब जगह जो हमारे खेल परिसर हैं जो बन चुके हैं खेलों के, उनका हम उनको इस्तेमाल में लेके आना, जहाँ खेल विभाग ने बनाए हैं। नहीं, वो खेल विभाग के भी कोचेज हैं और हमारे जो, हाँ आप बताएंगे तो जरूर आएगा। कौन इसमें कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है।